आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, एक गर्म वायु का गुब्बारा लें जिसका आयतन Vb बराबर 1.1 घन मीटर है। गुब्बारे के खोल का द्रव्यमान 0.187 किलोग्राम है, जिसका आयतन Vb की तुलना में नगण्य है। बैलून प्रारंभ होता है जहां बाह्य वायु का तापमान थीटा बराबर 20 डिग्री सेल्सियस तथा बाह्य वायु दाब P0 बराबर 1.013 गुणित 10⁵ पास्कल है। इन परिस्थितियों में वायु का घनत्व रो बराबर 1.2 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। गुब्बारे के अंदर गर्म वायु का ताप θ2 क्या होना आवश्यक है ताकि गुब्बारा ठीक तैरने वाली स्थिति में हो। किसी भी वस्तु के ठीक तैरने की स्थिति में आने की शर्त यह है कि वस्तु का भार और उसके ऊपर लगने वाला उत्प्लावन बल ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। तो चाहे कोई वस्तु किसी द्रव में तैर रहा हो या हवा में तैर रहा हो, शर्त यही होगा कि वस्तु के ऊपर आरोपित उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। तब वस्तु पर परिणामी बल शून्य होता है और वस्तु फिर तैरता है। यहाँ हमें एक गुब्बारा दिया हुआ है जिसके भीतर वायु भरी हुई है, तो इसका भी वायु में जो तैरने का शर्त होगा वो ऊपर वाला ही होगा, उत्प्लावन बल बराबर भार। अब यहाँ पर देखिए, गुब्बारे का भार दो प्रकार से है। एक तो बाहर के खोल का भार और दूसरा उसके भीतर भरी हुई वायु का भार। तो खोल का भार ये बराबर होगा mg, m उसका द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण है, आपको मालूम ही है। और दूसरा होगा इसके भीतर जो वायु भरी हुई है उसका भार। तो इसके भीतर v आयतन का वायु भरा हमने, आयतन यहाँ पर Vb दिया है, Vb आयतन का वायु भरा आयतन गुणित घनत्व ये द्रव्यमान और गुणित g, ये हो गया आपके गुब्बारे का कुल भार। खोल का भार धन उसके भीतर भरी हुई वायु का भार, ये दोनों संतुलित होना चाहिए इस गुब्बारे के द्वारा विस्थापित किए गए वायु के भार के बराबर। तो गुब्बारे ने कितनी वायु विस्थापित किया, तो जिसका उतना अपना स्वयं का आयतन उतना ही करेगा। तो यदि Vb आयतन ही उसने विस्थापित किया तब तो संतुलन नहीं बनेगा। तो क्या होना है, इसे कुछ ज्यादा आयतन का वायु विस्थापित करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि वो डेल्टा V अतिरिक्त आयतन विस्थापित कर रहा है और अतिरिक्त आयतन विस्थापित करने के लिए उसका आयतन बढ़ना चाहिए, और आयतन बढ़ाने के लिए हमने उसका ताप बढ़ा दिया है। तो ताप बढ़ाने से उसके आयतन में डेल्टा V का प्रसार हुआ, तो कुल आयतन अब गुब्बारे का हो गया Vb धन डेल्टा V। इतना आयतन का ये बाहर का वायु हटाएगा, बाहर का वायु इतना हटेगा, तो बाहर के वायु का घनत्व तो रो है गुणित g। ये दोनों बल, ऊपर और नीचे वाले बल, जब आपस में बराबर होंगे तब जाकर के ये गुब्बारा ठीक तैरने की स्थिति में पहुंचेगा। तो गुब्बारे के खोल बराबर mg काम करेगा नीचे की तरफ, इस दो बल हो गए नीचे। अब हमने अंदर के वायु को गर्म किया और गर्म करके उसका ताप θ2 पे ले आए। मान लिया Vb प्लस डेल्टा V के बराबर है। Vb तो उसका मूल आयतन था, प्रारंभिक आयतन, डेल्टा V का उसमें प्रसार आ गया, तो इतना हुआ। और यही होगा विस्थापित वायु का आयतन। गुब्बारा का जब इतना आयतन है तो उसके द्वारा विस्थापित वायु का आयतन भी इतना ही मिलेगा। तो इतना आयतन का वायु उसने विस्थापित किया है, और इसलिए उत्प्लावन बल बराबर मिलेगा Vb डेल्टा V इतना, और ये काम करेगा ऊपर की तरफ। तो दो बल लग गए नीचे, एक बल लगा ऊपर, और जब ये दोनों संतुलित होंगे तब गुब्बारा तैरेगा। इस कोष्ठक को खोल लेते हैं, ये दोनों तरफ से निरस्त हो गया।
तो हमको मिला डेल्टा V प्रसार रो जी बराबर mg, जी और जी भी कट गया और इसलिए डेल्टा V बराबर होना चाहिए m बटा रो। यदि वायु का आयतन इतना प्रसार हो जाए तो गुब्बारा तैरेगा। m यहाँ पर खोल का द्रव्यमान है और रो वायु का घनत्व है। वायु का घनत्व, वायु के आयतन में प्रसार नियत दाब पर हो रहा है। जितना दाब बाहर है उतना ही दाब भीतर भी होगा, क्योंकि आयतन बढ़ता गया, दाब नियत रहा। तो यदि गैस का दाब नियत रहे तो गैस तो चार्ल्स के नियम का पालन करेगा। तो चार्ल्स के नियम से प्रारंभिक आयतन प्रारंभिक ताप का अनुपात बराबर अंतिम आयतन और अंतिम ताप का अनुपात। ध्यान देना कि ताप यहाँ पर केल्विन में है, ताप यहाँ पर केल्विन में है। अब यहाँ V1 बराबर VB के है, जो कि 1.1 घन मीटर दिया है। T1 20 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दें तो ये परम ताप बन गया, अर्थात 293 केल्विन है। और V2 VB धन डेल्टा V है, जो कि 1.1 धन m बटा रो, और m का मान रो का मान सब हमको दिया हुआ है। तो 1.1 धन 0.187 बटे 1.2, और हमें यहाँ से T2 मालूम करना है। तो चलिए ये सारे आंकड़े हम ऊपर वाले समीकरण में रखते चलते हैं। तो V1 की जगह हो गया 1.1, T1 की जगह 293 बराबर V2 1.1 धन 0.187 बटे 1.2, और T2 ये निकालना है। तो T2 बराबर मिल रहा है 1.1 धन 0.187 बटे 1.2 गुणित 293 पूरे का बटा। जब हम इसे हल करते हैं तो हमको मिलता है 334.5 केल्विन में, और तब θ2 सेल्सियस में बराबर होगा T2 में हम 273 घटा दें 334.5 ऋण 273, तो मिल गया 61.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि गुब्बारे के भीतर बनी गैस का ताप, वायु का ताप हमें 61.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना होगा, तो गुब्बारा ठीक तैरने की स्थिति में होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।